हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू जस्ट इंग्लिश क्लासेस। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज का हमारा लेक्चर रहेगा जॉन गाल्सवर्दी के लिए। ठीक है, बहुत ही अच्छे ये नॉवलिस्ट रहे हैं, बहुत फेमस नॉवलिस्ट रहे हैं। तो आज का हमारा वीडियो जॉन गाल्सवर्दी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। Born on 14th August 1867 at Kingston upon Thames, Surrey, इंग्लैंड। तो ये बॉर्न कहाँ पे हुए थे? 14 अगस्त 1867 में ये किंगस्टन में बॉर्न हुए थे, अपॉन थेम्स। ठीक है, सुरे, इंग्लैंड। फादर कौन थे इनके? जॉन गाल्सवर्दी थे, लॉयर थे ये। मदर थी ब्लेंचे बेली। ठीक है, तो ही गॉट एजुकेशन फ्रॉम हैरो स्कूल, न्यू कॉलेज, ऑक्सफोर्ड। ठीक है, हैरो स्कूल से इन्होंने एजुकेशन गेन की थी। ही हैड लव अफेयर विद एडा नैम्सन। एडा नैम्सन से इनका लव अफेयर रहा, एडा नैम्सन कॉपर से। एंड मैरिड विद 1895 में इन्होंने जो है शादी कर ली इनसे। ही वॉज अ पोएट, प्ले राइट एंड नॉवलिस्ट। वो एक पोएट भी थे, प्ले राइट भी थे एंड नॉवलिस्ट भी थे। ही गॉट ऑर्डर ऑफ मेरिट एंड नोबल प्राइज। ठीक है गाइज, तो इनको जो है ऑर्डर और ऑफ मेरिट भी मिला था एंड नोबल प्राइज भी इनको मिला हुआ था। ऑनरेरी डिग्री फ्रॉम 7 यूनिवर्सिटीज, और 7 यूनिवर्सिटीज से इनको ऑनरेरी डिग्री भी मिली हुई थी। ठीक है गाइज, नेक्स्ट है हमारा पॉइंट 1891 ही ट्रेवल्ड टू एशिया, कनाडा। 1891 में इन्होंने कई जगह पे ट्रेवल किया, कई जगह पे ये गए। सबसे पहले एशिया, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ सी, 4 जगह पर इन्होंने ट्रेवल किया। हिज फर्स्ट वर्क इज़ फ्रॉम द फोर विंड्स, शॉर्ट स्टोरी थी एक, इनका पहला वर्क था फ्रॉम द फोर विंड्स। ये एक शॉर्ट स्टोरी थी जो 1897 में आया। ही स्टार्टेड हिज कैरियर विद अ निकनेम जॉन सिन जॉन। देखिए, जब इन्होंने लिखना स्टार्ट किया, इन्होंने पब्लिश कराना शुरू किया काम को, तो इन्होंने एक निकनेम अपना लिया, जॉन सिन जॉन। इनका अदर नेम भी इसको कह सकते हैं, तो जॉन सिन जॉन। जॉन सिन जॉन से देखिए मतलब क्या होता है कि जॉन सिन, सन ऑफ जॉन। ठीक है, क्या कह सकते हैं इनको? जॉन सन ऑफ जॉन यहाँ पे इनका निकनेम रहा। ही वॉज डाइड ऑन 31 जनवरी इन 1933 ऑफ ब्रेन ट्यूमर। तो 31 जनवरी को 1933 में इनकी डेथ की वजह से। इम्पोर्टेंट वर्क्स इनके देख लेते हैं। देखिए, जॉसलिन इनका एक इम्पॉर्टेंट वर्क है, 1898 में ये आया। सर जॉन सिन जॉन के नाम से इन्होंने इसको पब्लिश कराया। द इजलैंड फेरीज, ठीक है, इजलैंड फेरीज 1904 में ये आया, 1904 में। ठीक है, यूज्ड हिज ओरिजिनल नेम, इसमें इन्होंने अपना ओरिजिनल नेम यूज़ किया था। किसमें? द इजलैंड फेरीज में। इसके बाद आता है सिल्वर बॉक्स, द नेम ऑफ प्रॉपर्टी। 1906 इज मास्टरपीस। जो सिल्वर बॉक्स है ना, इसको इनका मास्टरपीस बोला जाता है। और ये दोनों वर्क, सिल्वर बॉक्स और द नेम ऑफ प्रॉपर्टी, ये दोनों ही 1906 में आए थे। जस्टिस 1910, पॉवर्टी क्लास जस्टिस। देखिए, जस्टिस जो इनका वर्क 1910 में आया, ये पॉवर्टी बेस था, गरीबी पे ये बेस था, और क्लास इनजस्टिस बेस में था। जो वर्ग, जो भेद जो होता है ना, वर्ग के हिसाब से, क्लास के हिसाब से जो हम इनजस्टिस वगैरह करते हैं, तो वो इसमें सब कुछ है। देखिए, एग्जाम पॉइंट्स हैं कुछ यहाँ पर। ही वॉज प्रेसिडेंट ऑफ पैन, पैन के ये प्रेसिडेंट रहे हैं। ये एक काफ़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन थी जिसके ये प्रेसिडेंट एंड पैन के। ही गॉट नोबल प्राइज इन 1932, 1932 को में इनको जो है नोबल प्राइज भी मिला हुआ है। ही वर्कड फॉर डिसऑर्डर सोल्जर इन वर्ल्ड वॉर इन 1914। देखिए, 1914 में जब वर्ल्ड वार चल रहा था, तो यहाँ पे इन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प की। डिसऑर्डर जो सोल्जर थे, जो घायल श्रमिक सैनिक थे, उनकी इन्होंने काफ़ी सारी यहाँ पे हेल्प की, क्योंकि यहाँ पे ये जो है गाड़ी वगैरह, जो एम्बुलेंस वगैरह होती थी, वो यहाँ पे ये चलाते थे। द फर्स्ट सक्सेसफुल नोवेल बाय जॉन गाल्सवर्दी इज द मैन ऑफ प्रॉपर्टी 1906। जो पहला इनका सबसे सक्सेसफुल नोवेल कहा जाता है, वर्क नहीं गाइस, नोवेल, वो जॉन गाल्सवर्दी का कौन सा है? मैन ऑफ प्रॉपर्टी, जो 1906 में आया। मेन कैरेक्टर इज सोम्स। इसका जो मेन कैरेक्टर है वो सोम्स है, इन द सेंस ऑफ वर्च्यू एंड वाइसेस। इसके बाद बात आती है सिल्वर बॉक्स की। सिल्वर बॉक्स की अगर हम बात करें, तो सिल्वर बॉक्स में क्या है? इज हिज फर्स्ट प्ले, ये इनका पहला प्ले है। ठीक है, सिल्वर बॉक्स जो है ये इनका पहला प्ले है। दिस इज 3 एक्ट प्ले, ये 3 एक्ट प्ले है, कॉमेडी है ये। थीफ्ट ऑफ अ प्रोस्टिट्यूट्स पर्स बाय अ रिच मैन जैक बार्थविक। इसमें क्या होता है? एक प्रोस्टिट्यूट होती है, उसका पर्स चुरा लिया जाता है एक रिच मैन जैक
बार्थविक के द्वारा, ठीक है। तो एंड थेफ्ट ऑफ अ सिल्वर सिगरेट बॉक्स फ्रॉम अ रिच मैन्स फादर्स हाउस, ओके। तो यहाँ पे एक इसमें सिगरेट बॉक्स भी चोरी होता है एक रिच मैन के पिता के घर से। ही हैड अ प्ले राइट विद जोसेफ कॉनरेड, ठीक है। फ्रेंडशिप है उनकी, ये जो है फ्रेंडशिप थी इनकी, किसके साथ थी? जोसेफ कॉनरेड से ये इनकी फ्रेंडशिप थी, ये इनके फ्रेंड थे। जॉसलिन 1899 इज हिज फर्स्ट कंप्लीट वर्क, इट्स अ नॉवल। जो जॉसलिन आया 1899 में, ये इनका फर्स्ट पब्लिश्ड वर्क था और ये जो है एक नॉवल था। सिल्वर बॉक्स इज हिज फर्स्ट प्ले, और सिल्वर बॉक्स इनका पहला प्ले था, ठीक है, जैसे कि यहाँ ऊपर भी मैंने बताया है। ही सेज लिटरेचर इज इट्स ओन रिवॉर्ड, ठीक है। तो इनका मानना था कि लिटरेचर जो होता है उसके बाद किसी और रिवॉर्ड की ज़रूरत नहीं होती है, लिटरेचर खुद में ही अपने आप में एक पुरस्कार होता है। कैपिटल्स एंड लेबर कन्फ्लिक्ट्स इज इन स्ट्राइफ। देखिए स्ट्राइफ जो इनका वर्क है उसमें उसकी थीम पूछी जाती है क्या है, तो उसकी थीम गाइस क्या है? ये कैपिटल्स एंड लेबर कन्फ्लिक्ट्स है, ठीक है। जो हमारे जो कैपिटल्स होते हैं, मतलब जो मालिक होते हैं और जो लेबर्स होते हैं, श्रमिक होते हैं, उनके बीच का ये जो एक टाइप की झड़प होती है वो सब इसमें है। सिल्वर बॉक्स की थीम क्या है? इनइक्वालिटी ऑफ जस्टिस, ठीक है, कि किस प्रकार से इनइक्वालिटी है जस्टिस में, है ना। वर्क के क्लास के हिसाब से रिच जो लोग हैं उनका अलग रूल्स होते हैं उनके लिए, और जो गरीब होते हैं उनके लिए अलग रूल्स होते हैं। तो प्रॉब्लम ऑफ अनजस्ट अनफेयर एंड पार्शियल ट्रीटमेंट, ठीक है। अनफेयर मतलब जो भद्दा मजाक एक टाइप से उन लोगों के साथ किया जाता है। गरीब लोगों के साथ डिफरेंट लाज होते हैं और रिच जो होते हैं उनके अलग लाज होते हैं। तो जैक बार्थविक इज रिच एंड जॉन इज पुअर। इसमें क्या है? सिल्वर बॉक्स में जो जैक बार्थविक है वो एक काफ़ी मतलब रिच पर्सन है, एंड जो जॉन है वो बेचारा गरीब है। तो दोनों में यहाँ पे काफ़ी डिफरेंस है कि कैसे कैसे उनको लिया जाता है, कैसे लाज उनके ऊपर लगाए जाते हैं गरीब और रिच और पुअर होने की वजह से। जस्टिस इज द वर्क ऑन लीगल सिस्टम। जो जस्टिस है ना हमारा, वो लीगल सिस्टम पे बेस्ड है। विलियम फाल्डर इज द मेन कैरेक्टर, और विलियम फाल्डर इसके मेन कैरेक्टर हैं। ही रोट ऑन सोशल प्रॉब्लम, ठीक है। ये जो वर्क है वो ज़्यादातर जो जॉन्स गाल्डवर्दी जो लिखते थे वो क्या करते थे, ज़्यादा सोशल प्रॉब्लम्स के बेस पे वो लिखते थे अपने प्लेज एंड नॉवेल्स। ही रिफ्यूज द ऑफर ऑफ नाइटहुड इन 1912। देखिए उन्होंने क्या किया था, नाइटहुड इन 1912 में इन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया था ऑफ़र के लिए, नाइटहुड के ऑफ़र के लिए, बिकॉज वो कहते थे कि लिटरेचर इज़ इट्स ऑन रिवॉर्ड। लॉयल्टी जो इनका वर्क है इज कंसीडर्ड एज फाइनेस्ट वर्क ऑफ हिम। ये इनका बहुत ही बढ़िया फाइनेस्ट वर्क है इनका, ठीक है। ही इज़ अ रियलिस्ट, वो एक रियलिस्ट थे। रियलिस्ट कैसे होते हैं? मतलब जो कोई ड्रामेटिक नहीं होते, जो रियल सिचुएशन पे लिखते हैं उनको हम रियलिस्ट कहते हैं। जो भी हमारे समाज में बुराइयाँ होती हैं उनके बेस पे जो लिखते हैं ना, जो रियलिटी लिखते हैं वो रियलिस्ट होते हैं। इन स्ट्राइक देयर इज अ कन्फ्लिक्ट बिटवीन कैपिटलिस्ट एंड लेबर्स ऑन द मैटर ऑफ नॉर्थ टिन फैक्ट्री। देखिए ये जो हमारा स्ट्राइक वर्क है ना, जिसमें कन्फ्लिक्ट है, संघर्ष है, जो हमारे लेबर्स होते हैं और जो हमारे कैपिटल्स होते हैं उनके बीच में। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे त्रिनार्थ टिन फैक्ट्री के नाम से एक फैक्ट्री है जिसका इसमें जिक्र है। ही इज स्टार्टेड एज नॉवलिस्ट, ठीक है। उन्होंने जब स्टार्टिंग की थी ना तो अपना लिखने की, तो एक नॉवलिस्ट के रूप में उन्होंने की थी। द लिटिल मैन इज़ वन एक्ट प्ले 1921। जो लिटिल मैन था ये उनका एक वन एक्ट, इसमें केवल एक ही एक्ट है, ठीक है, छोटा सा ये प्ले है जो 1921 में आया था। द कंट्री हाउस इज ऑन द अपर क्लास। जो कंट्री हाउस इनका वर्क है वो अपर क्लास बेस पे, ये पूछ लिया जाता है गाइस क्वेश्चंस की उनका जो अपर क्लास वर्क है वो कौन सा है, फिर द कंट्री हाउस कैसा वर्क है, ठीक है। तो सोशल इनजस्टिस वर्क द सिल्वर बॉक्स 1906। द फॉरेस्ट इनका वर्क है, स्केप है जो 1926 में आया था। जस्टिस इनका वर्क 1910 में आया था। द शो इनका वर्क है जो 1925 में आया था गाइज। फैमिली रिलेशनशिप, अब फैमिली मैन जो है उसमें फैमिली रिलेशनशिप है जो 1921 में आया था। जोए में क्या है, जोए जो है ये 1907 में आया था। इनका डेट आपको याद रखने हैं कि कौन सा वर्क कब आया था, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट ये सारे वर्क हैं गोल्सवर्दी साहब के। तो द फजिटिव है, ये फॉगिटिव कह लीजिए आप इसको, या 1911 में आया था ये। कास्ट फीलिंग से लॉयल्टीज 1922, इसमें कास्ट फीलिंग है जो लॉयल्टीज है हमारी, और स्ट्राइफ, ठीक है।
तो रेशियल प्राइड, सोशल कन्वेक्शन के बारे में ये लिखते थे हमेशा। एल्डेस्ट सन ये 1920 में आया था। इसमें बिल बोरन है इसमें कैरेक्टर। फ्रीडा है जो फ्रीडा को जो है फ्रीडा को प्रपोज करते हैं बिल बोरन, वही इसमें है एल्डेस्ट सन में। स्किन गेम जो है इनका एक प्ले है, ये 1920 में आया था। इट्स अ ट्रेजिक कॉमेडी। देखिए जो स्किन गेम है ये एक ट्रेजिक कॉमेडी है फॉर न्यू रिच क्लासेस के लिए, लैंड लॉर्ड्स एंड अपर क्लासेस, ठीक है। द डार्क फ्लावर इनका एक नॉवल है। थीम इज लव, जिसकी थीम लव है। फ्रेटर्निटी नॉवल, लोअर क्लास, ठीक है। फ्रेटर्निटी जो इनका एक वर्क है वो एक नॉवल है, ये लोअर क्लास के लिए है। अफेक्टेड बाय हेनरिक इब्सेन, इसमें जो क्या है, सॉरी ये इब्सेन है गाइस, अब्सेन नहीं, आप इसको पढ़ेंगे, ये इब्सेन है, ठीक है। ये यहाँ पे ये प्रिंटिंग में थोड़ा मिस्टेक हो जाती है। तो ये इब्सेन जो इनका वर्क है गाइस, अफेक्टेड बाय हेनरिक इब्सेन, द फोरसाइट सागा। और बहुत ही ज़्यादा जो उनका मास्टरपीस बोला जाता है वो फोरसाइट सागा को बोला जाता है। सागा एक प्रकार की गाथा को हम कहते हैं। तो ये फोरसाइट फैमिली की इसमें एक पूरी की पूरी कहानी है। तो ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा इसको हम वर्क को कहेंगे। देखिए द फोरसाइट सागा की अगर हम बात करें ना, तो इसमें कितने हैं, इसमें काफ़ी सारे नॉवेल्स हैं और इंटरल्यूड्स हैं बीच में, ठीक है। 9 नॉवेल्स हैं इसमें और कई सारे इंटरल्यूड्स हैं। देखिए कैसे, फर्स्ट ट्रायलॉजी है, तो इसमें 3 ट्रायलॉजी में ये बटा हुआ है। जो हमारी फर्स्ट ट्रायलॉजी है द मैन ऑफ प्रॉपर्टी है, उसमें इंडियन समर ऑफ अ फोरसाइट है, ये फिर इंटरल्यूड आता है। फिर से एक इनका वर्क आता है चांसरे, नॉवल आता है इसमें 1920 में। इसके बाद अवेकनिंग फिर से इंटरल्यूड आ जाता है और टू लेट 1921 में फिर से इनका वर्क आता है। सेकेंड ट्रायलॉजी की बात करें तो इसमें द वाइट मंकी इनका पहला प्ले है। उसके बाद द सिल्वर स्पून है 1926 में। पासर्स बाय है, इंटरल्यूड है 1927 में। और फिर ये स्वान सॉन्ग है 1928 में, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है ये पूरा फ्लावरिंग विल्डरनेस है 1932 में और द ओवर द रिवर है 1933 में। तो ये पूरा इनका देखिए फोरसाइट सागा है। तो इसकी अगर हम बात करते हैं तो थोड़ा यहाँ पे शायद थर्ड ट्रायलॉजी कहीं पे मिस हो गई है गाइस। चलिए मैं बता दूंगी आपको नेक्स्ट क्लास में, पता नहीं कैसे ये मिस हो गई है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास जब भी होती है मैं थर्ड ट्रायलॉजी के जो भी इनके वर्क है वो आपको बता दूंगी गाइस। तो अगर आपको मेरा वीडियोज़ मेरी अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए, ठीक है। और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए कि आपको कैसी लगती हैं वीडियोज़ और आप क्या पढ़ना चाहते हैं, मुझे वो भी आप बताइए। तो मैं जल्द से जल्द आपके लिए लेके आती रहूँगी। थैंक यू गाइज़, थैंक यू सो मच।